ये देखिए दोस्तों मेरा सीटेट का रिजल्ट। देखिए कैसे दोस्तों मैंने मात्र 30 से 40 दिन पढ़ के सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया और उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे कार्यरत था। ये देखिए दोस्तों फोटो। वर्तमान में दोस्तों मैं अभी बीपीएससी में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कैसे मात्र 30 से 40 दिनों के अंदर मैंने सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 पास किया और मेरे कुछ साथी 2 या 3 बार सीटेट का पेपर दे चुके हैं फिर भी पास नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यदि आप सीटेट का पेपर 1 और 2 देने वाले हैं 2026 में तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीटेट के एग्जाम के अंदर हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सीडीपी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी। पेपर 1 के अंदर इसी प्रकार से पेपर 2 के अंदर सीडीपी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट को मिलाकर करीब 90 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन 3 सब्जेक्ट में चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो, इस 90 में से करीब 60 से 65 स्कोर कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी को, जिसको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। ज्यादातर मेरे साथी क्या करते हैं, यूट्यूब के अंदर सीडीपी की यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, चाहे वो हिमांशी मैम की वीडियो देखें चाहे वो सचिन अकेडमी सर की वीडियो देखें। अधिकांश साथी उनकी 1-1 घंटे की लाइव वीडियो देखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर मात्र आप 30 से 40 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। ज्यादा अच्छा यह रहेगा दोस्तों, जो मैं अपने तैयारी के दौरान करता था, आप सीडीपी की पहले किसी भी टीचर की, चाहे आप हिमांशी मैम की देखें चाहे आप सचिन अकेडमी सर की वीडियो देखें, आप उनकी मैराथन 5-7 घंटे की जो भी एक सीडीपी के मैराथन है उसको देखकर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप पीवाईक्यू पेपर्स को डाउनलोड करके उसके एमसीक्यू लगाइए सीडीपी के। जैसे आपने मैराथन वीडियो देख ली, मान लो आपने सचिन अकेडमी सर की मैराथन वीडियो ये वाली देख ली, या फिर मान लीजिए आपने हिमांशी मैम की सीडीपी वाली ये वाली वीडियो देख ली कंप्लीट। आपका इससे क्या होगा दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप पीवाईक्यू पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। 2015 से लेके 2025 तक जो भी सीडीपी के अंदर पुराने पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन पेपर के हो चाहे वो ऑफलाइन पेपर के हो, आप उसके 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 30 में से। दोस्तों यकीन मानिए मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान इन्हीं पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व करके अपनी सीडीपी को बढ़िया किया था और एक अच्छा स्कोर लेके आया था। यदि आप सीडीपी के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप भी पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व कीजिए। ऑफलाइन पेपर ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर थोड़ा सा हलवा आया हुआ था। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट था दोस्तों हमारा लैंग्वेज 1, मान लीजिए इंग्लिश। यहाँ पे भी मान लीजिए लैंग्वेज 1 आपका है इंग्लिश। इसके लिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी आती है और 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आते हैं, जिसके अंदर आपका पैसेज भी होता है। 15 नंबर की पेडागोजी के लिए सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल वैसे ही आप किसी भी टीचर्स की एक मैराथन वीडियो देखिए इंग्लिश की, उसको पढ़ के आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पेपर में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उस आधार पे आप सवाल को जज कर पाएंगे। और 15 नंबर की जो दोस्तों ग्रामर आती है उसके अंदर आपका नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एक पैसेज आता है। इससे 15 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपकी बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है और आप पैसेज को थोड़ा बहुत पढ़ के समझ सकते हैं और पेडागोजी यदि आपने 15 नंबर के लिए पढ़ ली तो आप इंग्लिश के अंदर 20, 22, 21, 22 नंबर बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही आपको पीवाईक्यू पेपर्स की हेल्प लेनी है। पीवाईक्यू पेपर्स के क्वेश्चन को देखकर उसको सोल्व करना है। ये दोस्तों आप अपने आप कीजिए, किसी की वीडियो मत देखिए। आप पहले एक बार मैराथन वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब तक आप अपने क्वेश्चन सॉल्व अपने आप नहीं करेंगे आपका पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने आप ही करना है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों तीसरे सब्जेक्ट की, जो है हमारा हिंदी का। इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो। इसके अंदर भी 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर से होंगे और 15 क्वेश्चन की पेडागोजी होगी। 15 क्वेश्चन की जो पेडागोजी आएगी उसके लिए आप किसी भी टीचर की एक वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट मैराथन, सिर्फ एक वीडियो। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके दिमाग में इमेज बनेगी, उसके आधार पे आप पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व कीजिए। अब जैसे आपने सीडीपी का और इंग्लिश का किया। और 15 नंबर की जो ग्रामर आएगी उसके अंदर आपका एक पैसेज आ जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
उसके बाद दोस्तों जब आप पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप 30 में से एक अच्छा खासा स्कोर 20, 22, 23, 24, 25 जिसका थोड़ा बहुत अच्छा पैडागोजी हो जाएगा वो 29, 30, 27, 28 ऐसा स्कोर भी कर पाएगा। ये 3 सब्जेक्ट 90 नंबर के आते हैं, जिसमें से यदि आप 60 से 65 स्कोर करते हैं तो आपका सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 निकलने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर के अंदर 2 सब्जेक्ट और आएंगे। एक सब्जेक्ट है दोस्तों आपका मैथ और एक है ईवीएस। यदि मैं मैथ की बात करूं दोस्तों तो मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल का ही आता है। इसके अंदर कंपटीशन वाली मैथ नहीं आती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, लाभ हानि, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये वाला नहीं, बल्कि बेसिक कंसेप्ट के आधार पे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप मैथ से बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। थोड़ा यदि आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक है तो आप मैथ के क्वेश्चन कर लेंगे, और मैथ की पैडागोजी से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आप किसी भी टीचर्स की एक वीडियो देख लीजिए, आपका मैथ का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों ईवीएस की। ईवीएस के अंदर से भी 30 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ईवीएस सिर्फ और सिर्फ आपकी पेपर 1 के अंदर आएगी, जो प्राइमरी टीचर के लिए होती है। दोस्तों ईवीएस के लिए आपको क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ईवीएस के एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, जो क्लास 3 से 5 तक पढ़ाई जाती है। इसके लिए भी आप एक वीडियो देख लीजिए किसी भी टीचर की, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़िए। क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी में ईवीएस में बहुत कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पेपर 2 की। पेपर 2 के अंदर मैंने आपको सीडीपी, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी बता दिया। अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अंदर मेरे कुछ साथी का सब्जेक्ट या तो मैथ साइंस होगा, या तो सोशल साइंस होगा, या कुछ भी अन्य हो सकता है। यदि मैं बात करूं सोशल साइंस और मैथ और साइंस के लिए, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट यदि आपका पेपर 2 के अंदर है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं आपको क्लास 6, 7, 8 की सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। उससे ऊपर एक भी लेवल नहीं जाना है, उससे नीचे की एक भी बुक आपको नहीं पढ़नी है। क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 7 की ज्योग्राफी, क्लास 8 की ज्योग्राफी, क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 7 की हिस्ट्री, क्लास 8 की हिस्ट्री, क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस, क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस, क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस। बस यही 3 क्लास की आपको एनसीईआरटी ढंग से एक एक लाइन हूबहू पढ़ लेनी है, और रट के समझ के अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है, क्योंकि किताब के अंदर से ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप इस तरह से पढ़ के पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपका 100% सीटेट का पेपर 1 और 2 एक बार में ही निकलेगा, जैसे मेरा निकला। दोस्तों मैं सीटेट के पेपर को पास करने के बाद ही केवीएस के अंदर मैंने काम किया, और मेरे कुछ साथी सीटेट का पेपर 2 बार, 1 बार, 3 बार दे चुके हैं, उनका पेपर नहीं निकल रहा था। उसके बाद मैंने सीटेट के दम पे ही आज बीपीएससी के अंदर टीचर लगा हुआ हूँ, टीजीटी, एसएसटी। मेरे कुछ साथी अभी भी सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 बार दे चुके, लेकिन नहीं निकल रहा है। वो ये गलती कर रहे हैं, क्या आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे थे? यदि करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पीवाईक्यू पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर। टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर। आप इस चैनल पे जाके पीवाईक्यू पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।